तो अब स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि आप इसको वन डायमेंशन बोल सकते हो। वन डायमेंशन मोशन टू टाइप्स के होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बोल सकते हो कि नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जो एक्सिलरेट हो रहा हो, ठीक है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलोगे, ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है, बात आई समझ में। मतलब जो स्पीड है वही स्पीड चलती जाएगी, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि देखो स्पीड को मतलब डायरेक्शन आ जाओगे तो बोल सकते हो इसको वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो इनका मान लो कि 2 मान लिया हमने तो जीरो आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे तो, क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो या तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड आपका वेरिएबल होगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब आपका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, यानी स्पीड बोल सकते हो वेरिएबल होगा, तो उस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, देखो इसमें भी एक बार यूनिफॉर्म मोशन होगा फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, जब आपका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो देखो इसमें क्या है कि कांस्टेंट एक्सेलरेट हो, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो आपका कांस्टेंट हो रहा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेरिएबल हो रहा हो, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर में पढ़ना है वो आपको कांस्टेंट वाला पढ़ना है, जो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो आपको कांस्टेंट में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कि आपका 3 इक्वेशन है, आपका ये पढ़े भी हो आप, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इन्हीं को आपको डेराइव करना है कैलकुलस से, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है, बार बार यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग पोजीशन पे। पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस पॉइंट विच वी जनरली रेफर टू एज अ ओरिजिन बोल सकते हो। मतलब कि जो भी आपका पोजीशन, जो ओरिजिनल, जो भी आपका स्टार्ट जहाँ से करते हो चीज़ें, ठीक है, कोई भी मोशन मान लो मोशन लाना है तो जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। टू डिफाइन द चेंज इन पोजीशन वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, जो कि पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। पढ़े ही होना, डिस्टेंस का हमने क्या बताया था कि अगर ये पॉइंट ए है, बी है, ठीक है, तो आप इसके लिए जाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो, आप इस तरह से भी जा सकते हो, ये इस तरह से भी जा सकते हो, ऐसे भी, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है, जो आपने पूरा जो अपने पाथ को ट्रेवल किया, कवर किया, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपका इनिशियल, मान लो ये इनिशियल है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, आपने यहाँ पे चला, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आप आए, ठीक। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जो कि बेसिक में मैंने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। इसमें तो मैं आपको बस डेफिनेशन बताऊंगा और सारी चीज़ें एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं। इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ना कभी निगेटिव हो सकता है, ठीक। बताया था क्यों, पूरा हमने एग्जाम्पल बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, SI यूनिट इसका होता है मीटर, इसको रिप्रेजेंट करोगे D को स्मॉल s से, ठीक है। डायमेंशन इसका होगा L1, देखो डायमेंशन लिखना है इसका, तो ध्यान देना, हमने बताया था कि मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है, ठीक है, और जो लेंथ होता है कैपिटल L, और टाइम का S लिखोगे, ठीक। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपका डायमेंशन में सिर्फ आपका लेंथ है, सिर्फ अगर लेंथ की बात कर रहे हो तो आपको इसको लिखना है, तो बाकी M और सेकेंड नहीं है इसमें, मतलब मास और आपका टाइम नहीं दिया हुआ है इसमें। तो मास के लिए आप क्या करोगे, M0 लिख दो और सेकेंड का भी 0 लिख दो और L का 1, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, जो आपका लेंथ दिया तो L1 ले सकते हो, ठीक है। द डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ ट्रेवल। अब ये भी देखना, डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या तो उससे ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जो भी आपका मोशन हो रहा है उस टाइम पे। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगा, मीटर। आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आप ऐसे वेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो या तो उससे कम हो। यही सेम केस है, यही जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो भी आपका ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन जो भी हो रहा है, जिसके कारण मोशन हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर स्पीड आ गई। स्पीड मैंने बताया था कि स्पीड क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी टू व्हीकल है, ठीक है, अगर उनका आपने वो अगर चल रही है, ठीक है, तो जो आगे होता है उसको आप बोलते हो फास्ट है, जो पीछे होता है उसको बोलते हो स्लो है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि हमने बोला था कि कोई इधर चला जाए उधर चला जाए, दोनों की स्पीड पता करना है, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, पहले वाले कार कितना डिस्टेंस और जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें टाइम क्या लगा, वैसे सेकेंड वाले का भी जितना डिस्टेंस कवर किया उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो पहले का स्पीड आ जाएगा, दूसरे का स्पीड। तो जिनका वैल्यू ज़्यादा आएगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा डिवाइड करने पे, वो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी वो फास्ट था, यानी आगे था वो फास्ट चल रहा था, ये बोल सकते हो। जिनकी कम होगी मैग्नीट्यूड वो स्लो हो जाएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक। इसका जब डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो देखो यहाँ पे ये आप एम को क्या बोलोगे, लेंथ, लेंथ कितनी बार है 1, और टाइम को बोलोगे सेकेंड, कितनी बार है 1 टाइम है, ठीक है। लेकिन अपॉन में ध्यान देना, अपॉन एम नहीं है तो एम जीरो लिख दो, मास नहीं है तो एम जीरो लिख दो, लेंथ पे L1 लिखो या तो L भी लिख सकते हो। सेकेंड को हमने बोला था टाइम टी लिखोगे, ठीक, तो टी को ऊपर लेके जाओगे, मान लो डिग्री 1 है तो अगर ये पावर हटा दोगे, ये अपॉन हटा दोगे तो पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी T-1। तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो ये आपका मास नहीं है तो डायरेक्ट आप LT-1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जो स्पीड क्या है, स्पीड जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्पीड जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं होता है स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इनका भी डायमेंशनल फार्मूला, या अगर इसका भी अगर हम बोले यूनिट तो सेम यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, LT-1, क्योंकि इनका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, तीनों हो सकता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो या तो निगेटिव, ठीक है, क्योंकि जो आपने डिस्टेंस पढ़ा था उसी के बेस पे नोट है ये। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। That in that case the magnitude or average velocity is equal to the average speed, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था लेकिन फिर मैंने लिख दिया है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क जो भी है, ठीक है। Vector quantities, the physical quantities which have a magnitude as well as direction are called vector quantities. जिनके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मतलब एक बार यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है।
यूनिफॉर्म का मतलब बोल सकते हो आप कांस्टेंट बोल सकते हो, कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू स्पीड कह सकते हो कि फिक्स्ड हो, ठीक। तो मान लो कि यहाँ पे एक पोजीशन हमने ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है, ठीक है। 1 सेकेंड में ये 20 मीटर यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर अगले 1 सेकेंड में ये फिर 20 मीटर आ गया, डिस्टेंस मतलब आ गया यहाँ पे। फिर 1 सेकेंड में 20, 1 सेकेंड में 20। तो आप देख रहे हो ना, हर एक 1 सेकेंड में 20 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक। यानी कि एवरी सेकेंड में कितना मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ये बस मतलब आप बोल दिए कि 1 सेकेंड में 20 मीटर हो गया, फिर हर एक 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर करे डिस्टेंस। अगर मान लो, ध्यान देना, ए से डी है, ये 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, मान लो ये 20 मीटर कवर किया, यहाँ तक भी 20 मीटर। अगर हमने बोला कि 1/2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ सेकेंड में, तो हाफ सेकेंड में भी आपका 10 मीटर आएगा, क्योंकि देखो 20 का हाफ क्या आएगा, 10 मीटर। तो ये भी आपका होना चाहिए एकदम कांस्टेंट। कब होगा, जब देखो इसका हाफ निकालो तो इसका हाफ हो जाएगा, देखो हाफ सेकेंड में क्या हो जाएगा, आधा का मतलब कि ये भी हाफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर हाफ सेकेंड में लाओगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि अगर 1 सेकेंड में 20 मीटर है तो हाफ सेकेंड में 10 मीटर होना चाहिए। अब इनका अगर हाफ करोगे, इनका भी जो हाफ करोगे, जो भी सेकेंड आएगा, ठीक, मान लो इनका हाफ सेकेंड करने पे क्या आएगा, 10 मीटर है, तो इसका हाफ करोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। फिर इसका हाफ करोगे तो पता कि जैसे हाफ करते जाओगे डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक। हमने ऐसे थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का वैल्यू लिया हमने। मान लो कि T1 सेकेंड में D1 है, देखो यहाँ पे आप बोल सकते थे ये D1 है, ये भी D1 है, ये भी D1 है, ये भी D1 है, T1 है, T1 है, T1 जो भी है, हर एक सेकेंड में क्या कर रहा है, डिस्टेंस आपका इक्वल कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि D1 में T1, D2 T2, ठीक, मतलब ये टाइमिंग हमने एक तरफ से इक्वल लिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, या तो डिस्टेंस अलग हो या तो टाइम अलग हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हर एक सेकंड में हमने क्या किया है, T1 T2 T3 T4, D1 D2 D3 D4 लिया हमने, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम हमने T1 T2 रखा है, लेकिन हमने इक्वल लिया, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या करे, कवर करे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। उस केस में हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। जब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा स्पीड तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो जो डिस्टेंस कवर किया गया, जैसे D1 D2 D3 D4, सारा डिस्टेंसेस को प्लस कर दोगे अपॉन टाइम को प्लस कर दोगे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन स्पीड चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है।